हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट गोल्डन रेज के चैप्टर नंबर सेकंड ऑन वायलेंस की स्टडी करेंगे। जय कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित यह आर्टिकल दुनिया भर में बढ़ती हुई हिंसा के खतरों के प्रति हमें आगाह करता है, चेतावनी देता है। एक नया कल्चर डेवलप करने की हमें प्रेरणा देता है। एक ऐसा ऐसा कल्चर जिसके अंदर लव, पिटी, पेशेंस और जेनेरोसिटी इंक्लूसिव हो, जहाँ पे प्रेम हो, करुणा हो, धैर्य हो और उदारता हो। और दुनिया में वायलेंस जो बढ़ता जा रहा है उसको कर्व करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन की महत्ता को स्थापित करता है। तो 7 पैराग्राफ में फैले हुए इस लेसन को हम पैराग्राफ वाइज समराइज करते हैं और मुख्य बिंदुओं को और मेन जो पॉइंट्स हैं इसको हम कंसीडर करते हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा है। वायलेंस का मतलब हिंसा। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस। दुनिया में दो प्रकार की हिंसा यहाँ बताई गई है। फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा और इनवर्ड वायलेंस का मतलब आंतरिक हिंसा। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और विदाउट थॉट, टू से क्रूअल थिंग्स फुल ऑफ एंटेगोनिज्म एंड हेट। एंड तो सबसे पहले फिजिकल वायलेंस के बारे में कि फिजिकल वायलेंस वह है जो जानबूझ के, सचेतन, कॉन्शियसली का मतलब जागरूक होते हुए, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, और विदाउट थॉट या बिना विचारे। तो एक जानबूझ के, सचेतन या बिना विचारे दूसरे लोगों की हत्या कर देना, दूसरे लोगों को चोट पहुंचा देना, नुकसान कर देना उनका, या टू से क्रूअल थिंग्स, उनके बारे में बुरा भला कहना, उनको अशिष्ट कहना, जिसके अंदर उनके प्रति विरोध का भाव हो। एंटागोनिज्म का मतलब विरोध का भाव, एंड हेट, उनके प्रति घृणा का भाव हो। ये इस प्रकार की जो हिंसा, ये जो करना और कहना, ये आता है फिजिकल वायलेंस में। और आंतरिक हिंसा में आता है इनसाइड द स्किन, टू डिसलाइक पीपल, मतलब इनवर्डली, अंदर ही अंदर। इनसाइड द स्किन का मतलब होता है त्वचा के भीतर, यानी हमारे हृदय में, मन में, मन ही मन में दूसरे लोगों को डिसलाइक करना यानी नापसंद करना। टू हेट पीपल, उन्हें उनसे घृणा करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, उनकी आलोचना करना। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवर सेल्व्स। आंतरिक रूप से हम हमेशा झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ना केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी। हमारा स्वयं के प्रति भी जो विरोधाभास है वो हमें आपस में झगड़ा कराए रखता है, लड़ाई रखता है। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग परिवर्तित हों, हमारे अनुसार करें। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, और हम चाहते हैं कि लोगों को हम मजबूर करें कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो सोचें। और जब ऐसा नहीं होता है तो हम उनके प्रति आंतरिक रूप से हिंसा से भर जाते हैं। और कई बार आंतरिक हिंसा जो है फिजिकल वायलेंस के रूप में प्रकट भी हो जाती है। ये फर्स्ट पैराग्राफ था और इसके अंदर हिंसा के दोनों प्रकार, फिजिकल वायलेंस और इनवर्ड वायलेंस को बताया गया। और क्वेश्चन इसके ऊपर यही बनते हैं कि व्हाट इज फिजिकल वायलेंस, व्हाट इज इनवर्ड वायलेंस। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इस दुनिया में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हम हमारी समझ बढ़ती है, हम देखते हैं कि दुनिया हिंसा से भरी पड़ी है। बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती है यहाँ। और मानव एग्जिस्टेंस के, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हर लेवल पे ये हिंसा होती रहती है। तो द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, the killing for ideas, for so-called religious principles, for nationalities, the killing to preserve a little piece of land। और इसका जो अल्टीमेट रूप है, अंतिम जो सबसे घातक रूप जो है इस हिंसा का, वो है युद्ध, वॉर। और वॉर किस लिए? द किलिंग फॉर आइडियाज, यानी अपने विचारों या लोगों के विचारों को ख़त्म कर देने के लिए। उनके विचार आपको पसंद नहीं है, उनको कैसे ख़त्म करें, वॉर करेंगे। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, और वो तथाकथित, सो कॉल्ड का मतलब तथाकथित, रिलीजियस प्रिंसिपल, धार्मिक सिद्धांत। एक दूसरे का धर्म पसंद नहीं है, स्वयं का धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मानते हुए दूसरे धर्म के लोगों पर युद्ध थोप देना। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए, अपने
देश की, अपने राष्ट्र की सीमा बढ़ाने के लिए द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, और भूमि के एक छोटे से टुकड़े को बचाए रखने के लिए दूसरों की हत्या कर देना। और ये विभिन्न कारण हैं वॉर के। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। और ऐसा करने के लिए आदमी क्या करता है, वह हत्याएं करता है, वो दूसरे लोगों को नष्ट कर देता है, दूसरे लोगों का अंग भंग कर देता है, मेम यानी अपंग कर देना, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। और कई बार इस प्रक्रिया में वो स्वयं की भी उसकी हत्या हो जाती है, स्वयं भी मारा जाता है। There is enormous violence in the world, the rich wanting to keep people poor and the poor wanting to get rich, and in the process hating the rich। और इस दुनिया में enormous amount में यानी बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा है। जो अमीर हैं वो गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, wanting to keep people poor, और जो गरीब हैं वो स्वाभाविक है वो अमीर होना चाहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्योंकि अमीर इसमें बाधक बनते हैं, द प्रोसेस हेटिंग द रिच, वो अमीरों से घृणा करने लग जाते हैं। एंड यू, और आप, बीइंग कोट इन सोसाइटी और आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और आप लोग सभी जो इस समाज का हिस्सा है, इस समाज का एक अभिन्न अंग है, वो भी इसके अंदर धीरे धीरे अपना योगदान देना शुरू कर देते हैं। यानी हम लोग भी समाज में रहते हुए इसी के अंदर, जैसा समाज है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ढल जाते हैं, और समाज जैसा बिहेव करता है हम भी वैसा बिहेव करने लग जाते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ था। थर्ड पैराग्राफ, देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। और हिंसा का एक घरेलू प्रकार है, पति पत्नी में, बच्चों में आपस में हिंसा होती है, झगड़ा होता है। देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूअल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बींग्स। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो वायलेंस है, हिंसा है, विरोध का भाव है, घृणा है और क्रूरता है और दूसरे की बुरी आलोचना है और गुस्सा है, ये सब मानव स्वभाव में निहित है, इनहेरेंट है, उसके अंदर जन्मजात पाया जाता है। और इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बींग्स, हर एक मानव में ये पाया ही जाता है, इनहेरेंट होता है, स्वाभाविक होता है उसके अंदर। इट इज इनहेरेंट इन यू, या आप में भी स्वाभाविक रूप से है, जन्मजात है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। और यहाँ पे जय कृष्णमूर्ति शिक्षा की महत्ता स्थापित करते हुए कहते हैं कि शिक्षा जो है वो ऐसी मानी जाती है कि आदमी को इन सबसे ऊपर उठाए, इनसे परे ले जाए। केवल परीक्षा पास करना, एक नौकरी प्राप्त कर लेना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है कि आपको ये जो आपकी जन्मजात स्वाभाविक हमारे अंदर जो कमियां हैं और ये हिंसा की प्रवृत्तियां हैं, इनसे ऊपर उठे, हमें ऊपर ले जाए। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सैन, रेशनल ह्यूमन बींग, not a brutal man with a very clever brain who can argue and defend his brutality। और आप जो हैं वो इस तरह से, you have to be educated, आपको शिक्षित किया जाना है। किस लिए किया जाना है? ताकि आप वास्तव में एक सुंदर, स्वस्थ और विचारवान, सेन का मतलब होता है विचारवान, और रेशनल का मतलब होता है विवेकी, समझदार। तो हम एजुकेशन के द्वारा जो हैं विवेकी और समझदार मनुष्य बने। और नॉट ए ब्रूटल मैन, ना कि एक पाश्विक व्यक्ति जिसके अंदर पशु तुल्य गुण होते हैं। ब्रूटल मैन, पाश्विक व्यक्ति, विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसके पास में बहुत तेज दिमाग है, हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी, और वो अपने इस दिमाग के द्वारा, अपने तर्कों के द्वारा अपनी पाश्विकता का बचाव करता है। हमें वो व्यक्ति नहीं बनना है, जबकि हमें समझदार और विवेकी, स्वस्थ, सुंदर व्यक्ति बनना है। और वो किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप इस हिंसा का सामना करेंगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, और जो आपने आज यहाँ पे जो कुछ भी सुना, जो अच्छी अच्छी बातें सुनी, वो सब आप भूल जाएंगे। एंड विल बी कोट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और समाज की धारा में आप जकड़ जाएंगे, बह जाएंगे, समाज की सोच के अनुसार ढल जाएंगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड। और आप बाकी समाज की तरह क्रूर, कठोर, कटु, गुस्सेल, हिंसक
इस तरह के बन जाएंगे और यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी न्यू वर्ल्ड, और आप एक नया समाज, एक नई दुनिया लाने में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ये हमने तीसरा पैराग्राफ देखा। चौथा पैराग्राफ, बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन लेखक के अनुसार एक नई दुनिया अति आवश्यक है, नेसेसरी। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, बरीड, बर्न्ट, एक्सप्लोडेड, वेपराइज्ड, और जो पुरानी संस्कृति है वो लेखक के अनुसार अब मृत हो चुकी है, वो जमीन में दफनाई जा चुकी है या जलाई जा चुकी है, विस्फोट हो चुका है और वो वाष्पीकृत हो गई है, वाष्प की भांति वो उड़ गई है, अस्पष्ट हो गई है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, और आपको एक नई संस्कृति की रचना करनी पड़ेगी। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और ऐसी संस्कृति जो हिंसा के ऊपर आधारित नहीं हो सकती है। The new culture depends on you because the older generation has built a society based on violence, based on aggressiveness, and it is this that has caused all the confusion, all the misery. यह नई संस्कृति जो है ये आपके ऊपर निर्भर होगी, डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोगों ने जो संस्कृति, जो समाज विकसित किया है वो हिंसा पर आधारित है, और वो जो है आक्रामकता पर, एग्रेसिवनेस पर आधारित है। और यह आक्रामकता जो है, ये हिंसा जो है, इसी ने भी समाज में सारे दिग्भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है, और सारे दुख दर्द का कारण यही है। ऑल द मिजरी, सारे दुखों का यही कारण है हिंसा। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। पुरानी पीढ़ी के लोगों ने इस दुनिया को उत्पन्न किया है, आगे बढ़ाया है। यू हैव टू चेंज इट, अब आप इसे परिवर्तित करें, आपको इसे परिवर्तित करना पड़ेगा, इसे चेंज करें। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन। आप जो हैं केवल ऐसा नहीं कर सकते कि आप आराम से बैठ जाएं और कहें कि मैं तो दुनिया के बाकी लोगों जैसा करते हैं उनकी तरह करूँगा और अपनी स्वयं की सफलता देखूंगा, सिक सक्सेस एंड पोजीशन, अपनी स्वयं की स्थिति को देखूंगा, अपने स्वयं को, मतलब स्वयं पे ध्यान दूंगा सिर्फ। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो लेखक कहता है कि आपकी संतानें, आपकी ऑफ स्प्रिंग, आपके बच्चे जो हैं वो आगे भुगतने वाले हैं, वो भुगतेंगे। यू मे हैव ए गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। हो सकता है आपका स्वयं का समय अच्छे से व्यतीत हो जाए, आपके जीवन काल में ऐसी कोई घटना ना हो जो आपको परेशान करें, लेकिन आपके बच्चे जो हैं इसकी कीमत चुकाएंगे। यानी आपने समाज को परिवर्तित करने के लिए अगर कुछ नहीं किया तो आपके बच्चों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, द आउटवर्ड क्रूअल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। इसलिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, आपको ये ध्यान में लाना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। और ये जो बाहरी क्रूरता है व्यक्तियों के प्रति, और किसके नाम से? भगवान के नाम से, धर्म के नाम से, और खुद की महत्ता स्थापित करने के नाम से, सेल्फ इम्पोर्टेंस, स्वयं की महत्ता स्थापित करने के नाम से, और परिवार की सुरक्षा के नाम से, परिवार की सुरक्षा के नाम से भी लोग जो हैं वो हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूअल्टी एंड वायलेंस, आपको ये बाहरी क्रूरता और जो हिंसा है उस पर विचार करना पड़ेगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो, और आंतरिक हिंसा के ऊपर भी आपको विचार करना पड़ेगा जिसके बारे में आप अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो हमने ये पैराग्राफ देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। यू आर स्टिल यंग but as you grow older you will realize how inwardly man goes through hell, goes through great misery because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his goats। अभी आप युवा हैं, स्टिल यंग हैं, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप महसूस करेंगे कि आंतरिक रूप से जो मनुष्य है वो कैसे नारकीय जीवन व्यतीत कर रहा है, नरक से गुजर रहा है, और कितने बड़े बड़े दुख जो हैं वो उसके जीवन में भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल, वो लगातार लड़ाई की स्थिति में है। किससे? स्वयं से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, अपने भगवान से। भगवान से भी उसके झगड़े हैं, और अपने पड़ोसियों से, परिवार से हैं ही हैं। He is in sorrow and confusion and there is no love, no likeliness, no kindliness, no generosity and no charity,
और वो जो है दुख से घिरा हुआ है, शोरों में है, कंफ्यूज है, यानी वो दिग्भ्रमित है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि उसके जीवन में ना प्रेम है, ना दया है, ना उदारता है, और ना कोई चैरिटी की भावना है, दान देने की भावना है। एंड ए पर्सन में हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, और मी ही मे बिकम अ बिजनेसमैन with houses and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he is really worse than an animal because he contributes to a world that is destructive. और हो सकता है, लेखक कह रहे हैं कि हो सकता है किसी व्यक्ति ने PhD कर रखी हो, फिलोसफी, एक पर्टिकुलर डॉक्टरेट हो किसी विशेष सब्जेक्ट में, और नाम के आगे डॉक्टर लगता हो, लेकिन और हो सकता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, व्यवसायी व्यवसायी हो, और उनके उसके पास में घर है, कारें हैं, लेकिन अगर उसके जीवन में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, संवेदना नहीं है, और अ, कोई तरह की परहित के बारे में उसकी कोई भावना नहीं है, दूसरों के भला करने के बारे में कोई उसके मन में कंसिडरेशन नहीं है, तो वह एक पशु से भी गया गुजरा है, उससे भी खराब है, क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव। वह जो ऐसी दुनिया के अंदर अपना योगदान दे रहा है जो नष्ट होनी है, जो समाप्ति की ओर ले जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। तो जब तक आप युवा हैं तो आपको ये सब चीज़ें जाननी हैं, आप जाने इन सबको। यू हैव टू बी शोन ऑल दिस थिंग्स, आपको ये सब चीज़ें दिखाई जाएगी और आपको दिखाई जानी है। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दिस थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिंस टू थिंक। और आपको इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपके सामने एक्सपोज होंगी, प्रकट होंगी, ताकि आपका दिमाग जो है वो सोचना शुरू करे। अदरवाइज, अन्यथा, यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप शेष दुनिया की तरह हो जाएंगे। बाकी बचे हुए लोग जो समाज में अपना कोई योगदान नहीं देते और जैसे दूसरे लोग हैं वे उनके पीछे पीछे जैसे वो हैं वैसे ही वो हो जाते हैं, तो आपका भी कोई अहम रोल इस समाज में नहीं हो पाएगा। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, और आप जो हैं बिना प्रेम के, बिना संवेदना के, बिना किसी दयालुता के और बिना किसी उदारता के, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस। और इन सब चीज़ों के बिना आपका जीवन जो है वो बड़ा विनाशकारी हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। इसीलिए हमें ये हिंसा की जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा, लुक इनटू, ध्यान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर। और हिंसा को न समझ पाना वो वास्तव में एक अज्ञानता का प्रतीक है। और ऐसा लगता है जैसे कोई हिंसा को कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो वह अज्ञानी है, उसके अंदर दिमाग नहीं है और उसके अंदर कोई संस्कृति नहीं है। लाइफ इज, वो संस्कृति विहीन है। लाइफ इज समथिंग enormous and merely to carve out a little hole for oneself and remain in that little hole fighting of everybody is not to live। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन जो है वो बड़ा विशाल है, बहुत ही शानदार है, इनॉर्मस है, और सिर्फ अपने लिए वहाँ पे कोई विशेषज्ञता हासिल कर लेना, कार्व आउट ए लिटिल होल, यानी फॉर वन सेल्फ, यानी स्वयं के लिए आपने कुछ कर लिया है जीवन में, ठीक है, आपने कर लिया है और केवल यही कर लियो, मियरली टू कार्व आउट ए लिटिल होल फॉर वन सेल्फ। और जीवन भर आप इसी में, इसी विशेषज्ञता को लेके बैठे रहते हैं, इसी के भरोसे अपना जीवन चला रहे हैं, और फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, और बाकी सब को आप, बाकी सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं, इज़ नॉट टू लिव, ये जीना नहीं है, ये जीवन नहीं है। इट इज़ अप टू यू फ्रॉम नाउ ऑन, यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ये आपके ऊपर है। इट इज़ अप टू यू, आपके ऊपर है, आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। और अब से आपको ये सब चीज़ें जाननी है, हिंसा के बारे में जानना है और एक नई संस्कृति के बारे में जानना है। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। और आपको जो है डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, आपको सोच समझकर
चयन करना पड़ेगा कि आपको हिंसा वाले रास्ते पे चलना है, हिंसा वाली दिशा में जाना है, या फिर समाज के खिलाफ इसके विरुद्ध खड़ा होना है। ये आपको चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, बी फ्री, लिव हैप्पीली जॉयसली विदाउट एनी एंटेगोनिज्म विदाउट एनी हेट। तो लेखक कहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएं, बी फ्री, और लिव हैप्पीली यानी खुशीपूर्वक, जॉयसली आनंद से भरपूर जीवन जिए, विदाउट एनी एंटेगोनिज्म बिना किसी विरोध की भावना के, विदाउट एनी हेट बिना किसी घृणा की भावना के, देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट। और इसके बाद में आपका जीवन आप देखिए बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, एक नया जीवन हो जाएगा। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी। और उसके बाद में आपके जीवन जीने का कोई अर्थ हो जाएगा, लाइफ हैज़ ए मीनिंग। और वो जीवन जो होगा वो आनंद से भरपूर होगा और स्पष्टता से भरपूर होगा। आपको अपने उद्देश्य, अपने जीवन के, अपनी जीवन पथ जो है वो बड़ा स्पष्ट नजर आएगा। When you woke up this morning, did you look out of the window? कवि कहें, यहाँ लेखक कहते हैं कि जब आप आज सुबह उठे थे, आप नींद से जागे थे, तो क्या आपने अपनी खिड़की से बाहर देखा था? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky। और आप देख सकते थे, आप क्या देख सकते थे कि वो पहाड़ों के पास में वो जो जब सूर्योदय होता है तो जो सुंदर नीला आसमान है वो कैसे एक सैफरन कलर का सुबह सुबह वो चेंज हो जाता है, पहाड़ियों के आसपास का इलाका, वो आप देख सकते थे। एंड एज द बर्ड बिगिन टू सिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग cuckoo cooed, there was a deep silence all around, a sense of great beauty and loneliness, and if one is not aware of all that, one might just as well be dead। और आगे प्रकृति के बारे में, समझ के बारे में ध्यान देते हुए लेखक कहते हैं और कि जब पक्षी सुबह सुबह गाते हैं, चहचहाते हैं, और सुबह सुबह कोयल कूकती है, तो वहाँ पे प्रकृति में चारों तरफ एक गहरी शांति फैल जाती है और एक गहरी सुंदरता जो है उसकी एक भावना चारों तरफ फैल जाती है, एक एकांत की भावना हो जाती है, लोनलीनेस, अकेलेपन की भावना हो जाती है। एंड अगर आप इन सब से परिचित नहीं हैं, आप इनके प्रति जागरूक नहीं हैं, आपको ये सब दिखाई सुनाई नहीं देता है, तो आप मृत के समान हैं, आप जीवित नहीं हैं। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग इसके प्रति जागरूक हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। और आप भी इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं केवल तभी जब आपका दिल और दिमाग जो हैं वो खुले हों, वो स्वच्छंद हों। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन, जब आप भयभीत ना हो। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, और जब आप आगे से हिंसक ना हो, हिंसा की विचारधारा को आपने त्याग दिया हो। Then there is joy, there is an extraordinary bliss of which very few people know, and it is part of education to bring about that state in the human mind। और कंक्लूड करते हुए यहाँ लेखक कहते हैं कि इसके बाद में आपके जीवन में आनंद ही आनंद है और एक असाधारण, एक असीम आनंद की भावना, एक ब्लिस आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी, जो बहुत कम लोग जानते हैं। यानी बहुत कम लोगों ने उस आनंद का अनुभव किया है, परमानंद का अनुभव किया है। और मनुष्य के जीवन में इस अवस्था को प्राप्त कराने में शिक्षा का भी योगदान है, शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने ये ऑन वायलेंस के ऊपर जय कृष्णमूर्ति के ये शानदार विचार जाने समझे, और इसी में आपके जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसी के अंदर सारे समाहित हैं। और अगर आपको ये पार्ट का एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।